हाँ तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में स्टडी फ्री अब्रॉड में। और आज बात करेंगे कि अगर किसी को बाहर आना है और कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री करनी चाहिए ताकि खर्चा भी ना हो, और कंट्री कौन सी बेस्ट रहेगी। तो आज का मुद्दा यही है और आज का टॉपिक यही है कि इस पे बात करेंगे कौन सी डिग्री और कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी अगर आप बाहर आकर के अपनी कोई भी डिग्री, कोई भी कोर्स वगैरह चूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आज मैं अपनी स्क्रीन पर ना हो करके आज मैं पेपर पे मैंने अपने डेटा जो नोट्स है वो लिखा हुआ है, और उसी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन से डिग्री ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और क्योंकि मैंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं वो भी लिस्ट की हुई हैं, और उनमें से देखा है कि किस यूनिवर्सिटी में किस कंट्री में कितने स्टाइपेंड दिया जाता है और कौन सी डिग्री ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब क्या है कि बच्चे बैचलर्स के लिए भी जाते हैं, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी जाते हैं बाहर कंट्रीज़ में, किसी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये बेल्जियम, जर्मनी, यूरोप, यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह। तो अब अपने को बताना है कि जो बिल्कुल आपको फ्री में पड़े, ज़्यादा कुछ खर्चा ना हो और आपकी एजुकेशन भी हो जाए और बाहर आकर के आप सेटल भी हो जाए। तो डिग्री जो बेस्ट रहेगी वो मेरी तरफ से बैचलर ना हो करके, मास्टर्स ना हो करके, वो पीएचडी होगी, क्योंकि आपको पीएचडी में अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है। और मास्टर्स में अगर आपको मास्टर्स करनी है तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप यूरोप में जाएं, ना कि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके जाएं। क्योंकि अगर आप इन 3-4 कंट्रीज़ को चुनते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड भी हो गई उसी में, या कनाडा भी हो गई, उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलने के कम चांसेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो कंट्रीज़ होती हैं, जिनका मेन जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ की, वो चाहती है कि हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस हो। तो करती क्या है कि जो बैचलर में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और मास्टर्स में आ रहे हैं, उनकी फ़ीस जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ से ज़्यादा होती है, वो डबल ट्रिपल होती है। तो उस पैसे को वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में रखते हैं और वो पीएचडी वालों को फंड करते हैं उस पैसे को। ये ऐसा हर जगह होता है। ऐसा ये जितनी भी आपकी अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और यूके की जितनी भी यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री हैं जो वो वही फंडा लागू करती हैं ताकि अपने लोगों को, बाहर से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाया जा सके। वहाँ पे आपको 2 साल का वर्क वीज़ा दे दिया जाता है, और जो आपकी फ़ीस भरी जाती है उससे पीएचडी वालों को फ़ंड किया जाता है। आपको मास्टर्स में जाओगे, बैचलर्स में जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है उसमें। तो अगर मास्टर्स की बात करेंगे तो मास्टर्स अगर आपको करनी है तो आप जा सकते हैं अपने क्या नाम है कि आपका यूरोप में एरस्मस मंडस करके एक स्कॉलरशिप निकलती है जो कि आपकी बिल्कुल फ्री है, और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है उसी स्कॉलरशिप में। तो आपका उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। तो आप वो चुन सकते हैं अगर आपको मास्टर्स करनी है तो। और अगर आपको पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप यूएस जा सकते हैं। सबसे पहली मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो यूएस की है, फिर डेनमार्क है, नीदरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि वहाँ पे स्टाइपेंड है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। देखिए क्या है कि स्टाइपेंड की एक रेंज होती है, और हर एक कंट्री है जो अपना एक बजट रखती है कि हम कितना पे कर पाएंगे पीएचडी वाले बच्चों को। तो यूएस है जो उस सबसे अच्छा पे करता है। वहाँ पे करीब करीब $2,500 से लेकर 3,500 तक वो आराम से पे कर देता है हर महीने। और उसके बाद हर साल क्या है कि हर साल वो पे करता है 2,500 से 3,000। आई एम सॉरी, वो 2,500 से 3,500 हर महीने पे करता है। तो क्या होगा, अब आप उसको कन्वर्ट करेंगे अपने रुपीज़ में तो वो काफ़ी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। और डेनमार्क की बात करें अगर हम, तो डेनमार्क में आपको 30,000 से 35,000 जो वहाँ का क्रोन चलता है वो मिल जाता है। और अगर आप वहाँ पे अपने एकोमोडेशन वगैरह का भी देखेंगे तो उसमें आपको करीब करीब 10,000 क्रोन है जो बच जाता है। और एक क्रोन की आज की वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ के बराबर, 1 क्रोन इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो आपको 1,00,000 रुपये पर महीने बच जाता है पीएचडी के दौरान। तो तीसरी मेरी रिकमेंडेशन नीदरलैंड, अगर आपको पीएचडी करनी है। क्योंकि देखो मैंने बताया कि मास्टर्स और पीएचडी, बैचलर्स में तो कम ही के बच्चे आते हैं, और आपको जाना है तो मास्टर्स और पीएचडी। मास्टर्स के लिए यूरोप और पीएचडी के लिए आप चुन सकते हैं यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या है कि डेनमार्क में भी सही सही पैसा मिल जाता है, क्योंकि बताऊँगा आगे भी क्यों इन्हीं कंट्रीज़ में मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ। तो यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड में भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया, इनमें अच्छी स्टाइपेंड मिल जाती है। लेकिन अगर आप बात करोगे कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि मैंने यूके क्यों नहीं बोला है, मैंने न्यूजीलैंड क्यों नहीं बोला है, मैंने इटली क्यों नहीं बोला है, फ्रांस क्यों नहीं बोला है, और पोलैंड वगैरह, ये जो जितनी भी आपकी कंट्रीज़ यहाँ पे, जर्मनी वगैरह, बेल्जियम भी पड़ती है,
मैंने इनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है इन सभी चीज़ों पे कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट रहेगी हमारे लिए। अब बात करते हैं वहाँ पे जो यूरो चलता है अपने यूरोप में, तो क्या है कि वहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो स्टाइपेंड मिलता है हर महीने का, वो मिलता है आपको करीब करीब 1500 से नीचे, 1500 यूरो से नीचे। और मैंने आपको जो पहले बताया है यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे आपको 2500 से ऊपर मिलता है। तो $1000 का फ़र्क है। अब आप सोच रहे होंगे कि बजट का भी जो एक्सपेंस है आपका वहाँ पे रहने का, उसका भी फ़र्क पड़ता होगा। तो हालाँकि इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आप उसको चेंज करोगे। जैसे मान लीजिए आप यूएस में जा रहे हो और वहाँ पे आप रह रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कितना खर्च करेंगे। हालाँकि उसमें आपको लगभग $700-800 महीने के बच जाने चाहिए, बच जाते हैं वहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड भी है, उसके $700-800 बच जाते हैं जो पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी आपकी फ़ीस वगैरह लगती नहीं है पीएचडी में, आप भी कहीं भी जाओगे, अगर आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है तो उस पीएचडी में मत जाना, कहीं भी हो मत जाना। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है जहाँ पे स्टाइपेंड और ट्यूशन फ़ीस नहीं भरनी, और आपका इंश्योरेंस है या फिर आपको टिकट्स वगैरह मिल रही हैं आने-जाने की, तो बहुत बहुत अच्छा है। आप वहाँ पे जा कर के अपना उसी यूनिवर्सिटी में, उसी प्रोफ़ेसर के अंडर आप जाइए। वो बिल्कुल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। तो आप लिख लीजिएगा कि यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सबसे अच्छी कंट्री हैं अगर आपको पीएचडी करनी है। और उसके साथ-साथ इटली, पोलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इनको आप इनके बाद में रखना। अगर आपको कहीं इनमें से कहीं प्रायोरिटी नहीं मिल पा रही है, आपको कोर्स नहीं मिल पा रहा है इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि हाँ, इन जो बाकी कंट्रीज़ के नाम मैंने बताए हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, आप उनमें जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे वही स्टाइपेंड और आपकी जो फ़ीस वगैरह है या लिविंग क्वालिटी ऑफ लिविंग है, वो सबसे सही आपको इनमें अच्छे मिल जाती है यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। इटली का मैंने देखा, पोलैंड का आप मैं बताता हूँ, पोलैंड में करीब-करीब आपको $1000 मिलता है, 1000 यूरो मिलता है महीने का। अब आप देख लीजिए वहाँ पे रहने का, और उसके बाद आप अगर सेविंग्स करने की सोचेंगे तो सेविंग्स उसमें मुझे लगता नहीं कि सेविंग्स हो पाएगी $1000 में। हाँ, तो भाई कमरे में कोई आ गया था लैब के अंदर, तो इस करके अपन ने वीडियो थी जो वो थोड़ी बंद कर दी थी ताकि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो लैब में। तो कहाँ पे था मैं? क्या नाम है कि यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अभी मैंने डेटा देख रहा था मैं, तो वहाँ से मैंने एक कंट्री और सिलेक्ट की है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ताइवान। इसमें क्या नाम है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरी मास्टर्स बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। मैंने कोई पैसा पे नहीं किया इन्हें। मेरा बस अभी तक का, मेरे को यहाँ पे 1.5 साल होने वाला है और सिर्फ मेरा जो खर्चा आया है वो सिर्फ 1 लाख रुपए आया है अभी तक। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी मास्टर्स और पीएचडी के लिए। बट मैं पीएचडी के लिए क्या नाम है कि मैं रिकमेंड करूँगा तब जब आपके पास ही कोई भी ऑप्शन ना बचे, यूएस, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों में से कोई ऑप्शन ना बचे, तभी यहाँ पे देखना। क्योंकि एक तो एक लैंग्वेज बैरियर है, क्योंकि यहाँ पे तो साला कोई समझता नहीं है इंग्लिश भी, थोड़ी दिक्कत आती है हमें उसमें भी। तो यहाँ पे फ्री रहती है मास्टर्स और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती है, एडमिशन भी हो जाता है ऑलमोस्ट। तो उसका प्रोसीजर मैं ताइवान का बाद में किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ताइवान में मेरी मास्टर्स है जो वो बिल्कुल फ्री है, तो आप ये कंसिडर भी कर सकते हो आप ये जो कंट्री है। चलो, ये था आज की वीडियो के लिए। आप इन कंट्रीज़ को आप देख सकते हैं, इनकी यूनिवर्सिटीज़ आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे। मैं कमेंट्स वगैरह देखता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, और जहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, देन सी यू, बाय।